सुनो चंदा। ओए तुमको ये बातें कौन सिखाते हैं हमको बताओ। वैसे तुमको एक बात हम बताए, बहुत जीदार किस्म का औरत है तुम। मैं कितनी ही जीदार से ही जलाल जी, पर उस शानों के खुले हुए कट्टे नहीं बांध सकती मैं। उनको तो पूरा पेखावर नहीं बांध सकता। आप तो फिर बड़ा नाजुक, खूबसूरत और प्यारा खातून। क्या हो रहा है? आप फुप्पो के कमरे में क्या कर रहे हो? अरे फुप्पो नहीं, आनी कहो। आनी? लेकिन ताई जी से कहती हैं आप फुप्पो हैं। इधर आ गया। झूठ बोल रही है, जलती है मुझसे। बाद में बातें कर लेना दोनों, अम्मी बुला रही हैं। निकल रही हूँ। इतना कहता और बाथरूम। जलाल जी क्यों? डियर मेरा पानी दे। अभी आई। ओए आओ जल्दी, ओए। मेरे दिल में तो फुलझड़ियां फूट रही। क्या आपका प्राइस बॉन्ड निकला है? यही समझो। सुना नहीं था तुम इस छन्नो को कैसे फलक शगाफ अंदाज में ऐलान कर रही थी? तलाक वाला? हाँ ना, मेरे दिल में तो ठंड सी पड़ गई है। बस अब दुआ करो वो अपने इरादे से ना पलटे। वो ऐसे ही गुस्से में बोल रही होंगी। मैं इस गुस्से की आग को ठंडा नहीं होने दूंगी। बीजा ने सोचा भी कैसे मेरी बेटी को छोड़ के उस जिया के बारे में? पता नहीं आप कैसी बातें की जा रही हैं। मैं पीरजान से होके आई। हाँ जल्दी। में भी लड़ाई हो रही है वो शॉपिंग वाली बात को लेकर। ठीक हो जाएगा खुद से। मुझे तो डर लग रहा है कहीं बाजी ना पलट जाए। आप फिक्र ना करें, असल में वो शहाना मानी जान थोड़े गुस्से में है तो उन्हें थोड़ी देर लगेगी ठंडा होने में। दुआ करो मेरी और जिया का रिलेशनशिप खत्म हो जाए यार, ये बला टले मेरे सर से, ताकि मैं कुछ और तो सोचने के काबिल हूँ। हाय तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो। करो करो बातें, मैं नजाकत और नेमा का पता करके आती हूँ। इनको क्या हुआ? ये क्यों इतनी खुश है? नहीं वो असल में जब ज्यादा परेशान होती है ना तो उनकी शक्ल ही ऐसे हो जाती है। अच्छी परेशानी लोगों को कंफ्यूज कर दे। उन्हें छोड़ें, आज हम इफ्तारी के बाद आइसक्रीम के लिए जाएं? चलो चलेंगे। अरे भाई नहीं माँ, चुप कर जाओ, तुम्हें देख के मेरा बीपी लो हो रहा है, रोजा मकरू हो जाएगा, बस कर दो। ये मैं क्या सुन रही हूँ नजाकत? अब मैं क्या बोलूं, सख्त ज्यादती की है शाहना भाभी ने। शाहना की तो अक्ल घास खाने चलेगी। मेरी बेटी के मुंह पे उसी की तलाक की बात करते उनको शर्म नहीं आई? अल्लाह पूछेगा उनके। बेटियों के दुख तो बेटी वाले ही समझ सकते हैं ना, उसे क्या पता, वो तो इतराती फिरती है जवान इकलौती बेटी की माँ बनकर। अरे भाई इकलौता बेटा कौन सा मिनिस्टर लगा हुआ है, उसके अपने पल्ले है क्या? सारा कारोबार तो जमशेद भाई देख रहे होते। शुक्र नहीं करते उनके दुनिया जहान के निकम्मे बेटे को घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। क्या करें, अक्ल की कमी है। अभी अब्बा जी जिंदा होते ना तो 1 मिनट में दुरुस्त कर देते उस छन्नो को। अरे बीजान तो जिंदा है ना, वो क्यों नहीं समझाती उन्हें? भाई लाख इख्तलाफात सही, लेकिन ऐसी बातें करने की है भला? खुद सोचे मेरी बेटी के दिल पे क्या गुजरी होगी।
तलाक का लफ्ज सुन के। तुम लोग अपना दिल छोटा मत करो, मैं बात करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ शाहाना को। मासूमा, समझाया उन्हें जाता है जिन्हें समझना हो। माना कि हम बेटी के वालिदैन हैं, अब इतने भी मजबूर नहीं है। कहते तो तुम ठीक हो, अल्लाह ही पूछे उसे, बड़ा गुरूर है उसे बेटी की माँ होने पर। अरे भाई, हमारी भला से हमारी जिया भी कोई गिरी पड़ी नहीं है, क्यों नहीं माँ? अच्छा चलो, मैं जमशेद से बात करके आती हूँ, शायद वो ही कोई अकल मत दे दे अपनी बीवी को। अच्छा, अब रोना नहीं है, मेरा बीपी लो होना शुरू हो जाता। ना नहीं माँ ना। मैं क्या करूं, मेरी मेडिसिन का। टैलेंटेड नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट हो तुम दोनों। पता है बात डाइवोर्स तक जा पहुंची है। हाँ तो हम यही तो चाहते थे। बच्चे हो तुम, अभी समझ जाओगे शहरी। अच्छा सुनो, तुमने मेरे एडमिशन के लिए अप्लाई किया? एडमिशन तुम्हारा हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो, वो मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू शहरी। वैसे जिया, मैं सोच रहा हूँ मैं भी स्पेशलाइजेशन कर लूँ, क्या कहती हो? अरे जरूर जरूर, जल्दी से अप्लाई कर दो शहरी, इतना मजा आएगा। हम लोग साथ पढ़ेंगे और ऊपर से तो हमारी फील्ड भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है, और जब हम लोग साथ पढ़े होंगे तो उसके बाद ना हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में साथ में जॉब भी कर सकते हैं, शानदार सी। नहीं, जॉब नहीं, मैं सोच रहा हूँ स्पेशलाइजेशन के बाद हम दोनों अपना बिजनेस ना स्टार्ट कर लें। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, गुड वन, हम इस पे भी वर्किंग करेंगे। चलो, ये तो डन हो गया। शहरी, काश तुम पहले पाकिस्तान आ जाते, हम लोग अब तक तो अपनी जिंदगियों में मिलकर पता नहीं क्या कुछ नहीं कर चुके होते। देर आए दुरुस्त आए। अच्छा सुनो जिया, मुझे कुछ अकाउंट्स की बुक्स लेनी है और पाकिस्तान में काफी सस्ती मिलती है, तुम चलोगी मेरे साथ? जरूर, क्यों नहीं। मैं अभी अरसल से उसकी बैग की चाबियां लेकर आती हूँ। तुम आ जाओ भाई नीचे जल्दी से। ओके, मैं शूज पहन के आता हूँ। मैं इसको जरा एहतियात से रख दूं पहले। ओके बाय। अब पंबीरी की तरह घूमते रहेंगे, मेरी जो पंचायत लगानी है लगा लें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें तलाक की बात करते हुए। ना शर्म तो आपको आनी चाहिए थी, वो बिल्लों को पूरे शहर में मोटरसाइकिल पे लेके फिरते हुए हैं, धक्के लगा लगा के, ब्रेकें लगा लगा के, ताकि वो आप में वजह आके शॉपिंगों के थैले भर भर के। 1000 दफा कह चुका हूँ, कजन है वो, मेरी खाला की बेटी है, और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो कजन तो वो नजाकत पाई की भी है, वो तो उसको मोटरसाइकिल पे लेके नहीं फिरते। अरे वो उससे बड़ी है, और मेरे दिल में कुछ होता तो मैं उसे छोड़ के तुमसे शादी करता क्या? ना, मुझे तो लग रहा कि बड़ा पछता रहे मुझसे ब्याह करके। अब फजूल बातें मत करो और जाके नजाकत और नईमा से माफी मांगो। माफी मांगो। ये बेचारी माफी क्यों मांगे अपने छोटों से? दिमाग ठीक है? आपको पता है क्या किया इसने? मुझे सब पता है। अभी तुम नईमा और नजाकत की बातें सुन लेते ना तो कानों को हाथ लगाते ना। क्या कह रही थी वो नीमा फसादन? यही कि उनकी लड़की को लड़कों की कोई कमी नहीं, और अरसल तो वैसे ही खाली हाथ लटकाए फिरता है, उसके पल्ले है क्या? सुन लिया, पड़ गई ठंड कलेजे में। जाहिर है जब उनके मुंह पे उनकी बेटी की तलाक की बातें करोगे तो वो यही कहेंगे ना। जो भी हो जमशेद, लड़की वालों को ये बातें जेब नहीं देती, थोड़ा झुक के ही रहना पड़ता है। हाँ तो ये बात जाके आप उनको समझाए ना, हमें क्या समझा रही है? और ऐसा क्या कह दिया मैंने? गुस्से में बंदे के मुंह से कोई कौड़ी बात निकल ही जाती है, उसका क्यों कलेजा सड़ गया है? फिलहाल उठो और जाके बीजान से माफी मांगो। जमशेद सही कह रहा है, बीजान तुमसे बहुत खफा है, बेहतर होगा उनसे माजरत कर लो। ठीक है, मांग लेती हूँ मैं बीजान से माफी, लेकिन वो जो नीमा फसादन है ना, उससे माफी मांगती है मेरी जुत्ती। अपनी जुबान की वजह से ना किसी दिन बड़ा नुकसान करवाओगी। और केड़ा नुकसान उठाना है मैंने? कचैटो संभाल लो उसे।
अरे जरूर जरूर, जल्दी से अप्लाई कर दो शेरी, इतना मजा आएगा। हम लोग साथ पढ़ेंगे और ऊपर से तो हमारी फील्ड भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है। और जब हम लोग साथ पढ़े होंगे तो उसके बाद ना हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में साथ में जॉब भी कर सकते हैं, शानदार सी। शेरी काश तुम पहले पाकिस्तान आ जाते। हम लोग अब तक तो अपनी जिंदगियों में मिलकर पता नहीं क्या कुछ नहीं कर चुके होते। देर आए दुरुस्त आए। दुआ करो मेरी और जिया का रिलेशनशिप खत्म हो जाए यार, ये बला टले मेरे सर से, ताकि मैं कुछ और तो सोचने के काबिल हूँ। हाय, तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो। सल्लू, ये वाला लहंगा चोली बनवा लूं तुम्हारी मेहंदी पर? अस्तगफिरुल्लाह, ये स्लीवलेस पहनेंगी आप? बाजू लगवा लूंगी। वैसे जिया बड़ी खुन्नी है, उसने बताया नहीं कि कैसा ड्रेस बनवाया है। किस चीज के लिए भला? अरे अपनी मेहंदी पर। अब इस उम्र में तुम्हारे अब्बा की तो शादी होने से रही। हाय, सदके जाऊं मैं, है इसके प्यो के ब्याह की फिक्र छोड़ो और अपनी फिक्र करो। सारी उम्र लंघ गई है तुम्हारी, कब तक लोगों के कंधों के ऊपर लटकती फिरोगी है? अभी उम्र ही क्या है मेरी, क्यों सल्लू? अम्मा वो मेरे दोस्त आ रहे हैं, कुछ इफ्तारी खाना बनाना। हाँ बना लूंगी, तू इसके साथ सुट पंजा खेल। अरसल, अरसल, अरसल मुझे अपनी बाइक की चाबियां दे दो जल्दी से। क्यों, तुम चलाओगी? नहीं चलानी मैंने, चाबियां दो तुम। सोचना भी मत, मैं नहीं दे रहा कीस। मैंने शहरियार के साथ जाना है बाहर मार्केट तक, चाबियां दो। अरे भाई, शहरी के साथ क्यों, अरसल के साथ जाओ, बड़ा मजा आता है बाइक पे बैठ के। वैसे तुम लोग कभी डेट शेट पे गए हो क्या? सल्लू, अच्छा लगेगा वो शहरी के साथ चिपक के बाइक पे बैठेगी। मुझे कुछ नहीं होता। हाँ लेकिन अम्मा जरूर तभी भी आप पर इस बात के लिए। चल शरारती। देख लिए अपनी बीवी के भांजी के करतूत, कैसे घर में आग लगा दिए चंद सेकंडों में। अच्छा तुम फिक्र मत करो मुमताज, तुम देखना इस आग पे वो खुद ही ठंडा पानी पिला लेगी। अच्छा, कौन सा बर्फ खाना है उसका? तुम देखना तो खुद ही माफी मांगेगी, नईमा से भी और नजाकत से भी। मांगी ना ले को वो थोड़ी तुम्हारी तरह ही गुस्से की तेज, मेरा मतलब है थोड़ी सी तेज है, मगर ये कि दिल की बहुत अच्छी है वो। हाँ, हमारे दिल को तो जंग लगा हुआ है, तभी तो। देखो ये पुरानी बातें दोहरा कर क्यों तुम अपना भी दिल जलाती हो और मेरा भी दिल जलाती हो? हमारा दिल तो जल के हो गया खाक, राख उठाए उठाए इधर उधर फिर रहे हैं हम। काश वो हम पुराना वक्त वापस ला सकते। पुराने वक्तों की बातें छोड़ दो शाहजहान, आज की बात करो, आज की। अब देख लो, आई नहीं है माफी मांगने के लिए, अकड़ तो उसमें जैसे कूट कूट कर भरी हुई है। तभी तो मैं इसकी शादी के खिलाफ थी। हाँ मैं जानता हूँ, तुम अरबेला से शादी करवाना चाहती थी ना जमशेद की। और नहीं तो क्या, मेरा बस चले तो मैं आज निकाह कर दूं बिल्लो का और जमशेद का, 4 दिन तो मेरा बच्चा सुकून से रहे। वाह वाह बीजान, क्या बात है आपकी। अभी तो वो फांसी पे चढ़ा हुआ ना, यही तो मैं करती हूँ, राती में उसको फाय लगा देती हूँ, फिर मैं उसको दरख्त से नीचे घटाती हूँ, सुबह सुबह खूंटे से बांध के उसको सारा दिन सूखी रोटी खिलाती हूँ, ठुड्डे मारती हूँ, यही तो करती हूँ मैं फिर, है ना। अभी तो उसकी जिंदगी हराम की भी है मैंने। देखो शाहना, मेरा मुंह मत खुलवाना अब तुम। अब मेरी जुबान को लगाम नहीं होगा, अब खुलेगा मेरा मुंह। आप एक काम करें बीजान, आप छोड़े अरसल और जिया की शादी को, हाँ उनके ब्याह को भेजे लानत। आप जमशेद साहब की और वो मनीष बिल्लो बांधली को ना, उन दोनों का ब्याह करा दे, मेरे वालों इजाजत है। देख लिया शाहजहान तुमने, देख लिया किस तरह से ये बात करती है। ना तो इसे बड़े से बात करने की तमीज है, ना छोटे से।
वैसे जिम्मी, एक बात तो मैं मान गई। वो क्या? वजीराबाद की छुरियों से भी ज्यादा तेज है तुम्हारी बीवी की जबान। अल्लाह के वास्ते बिल्लू जरा आहिस्ता बोलो, कहीं सुन न ले। आजकल तो खुदकश बम्बार बनी हुई है शाना। खैर बुज़दिल तो तुम शादी से पहले भी थे, लेकिन छन्नो से शादी के बाद 4 चांद लग गए। ऐसा नहीं है, प्यार तो बहुत करती है मुझसे, इसलिए थोड़ा जज्बाती हो जाती है। जज्बाती प्यार तो कोई और भी करता था तुमसे बहुत। अल्लाह के वास्ते बिल्लू भूल जाओ पुरानी बातों को। अब मैं जवान बेटे का बाप हो गया हूँ। वही बातें तो नहीं भूल सकती। याद है कैसे झटके से छुड़ाया था तुमने अपना दामन। तुम्हारा पूछने के लिए आई थी। हाँ ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? जानू में जा रही हूँ। तुम इस मधूस के साथ यहाँ पे अपनी जन्नत बसाओ। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। शाना मेरी बात तो सुनो। ये रुको तो, मैं बताता हूँ ना। वो ये तुम्हें पता है उनके पास सारे नए एडिशंस आए हैं। तुम्हें चाहिए तो तुम ले लेना। क्या पागल हो गए हो शेरी? बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। अरे डोंट वरी, मेरे पास कार्ड है, तुम ले लेना। ओके, मुझे खुशी होगी। पक्का? पक्का। चलो आजा। क्या बन रहा है? वो चिकन डोनट। किंदा तुम्हें पास्ता बनाना आता है? बिल्कुल। वाकई? ऑफ कोर्स। यार जरा उसके साथ समोसे रोल भी बना देना, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं इफ्तारी पे प्लीज। आप फिक्र ही मत करें, मैं सब बना दूंगी। और अगर कुछ और भी चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कितना ही कोई लकी आदमी होगा जिसकी लाइफ पार्टनर तुम बनोगी। सब कुछ याद आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़। फिर आ गया तू मनूज साले। नवा कट्टा खुल गया जी। ओते मैं देख ही रहा। हुआ क्या है ये बता। ताई जी सारा सामान पैक करके जा रही है घर छोड़कर। क्या बकवास कर रहा है? किधर जा रही है? मुझे क्या पता, आप जाके पूछे। कभी जब तू अच्छी खबर लाया हो मनूज। आज बहुत बड़ा आंधी आएगा, बल्कि तूफान आएगा। अच्छा, बाहर तो अच्छी खासी धूप नजर आ रही है। अल्लाह, किस औरत के साथ हमारा भला पड़ा है। हम बाहर के मौसम का नहीं, घर के अंदर का मौसम का बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे मौकों पर तो आप अक्सर मासूम बन जाता है, मासूमा बेगम। क्या मतलब? वो जो तुम्हारा भाई है जमशेद, आजकल बड़ा हवाओं में उड़ रहा है। शाना भाभी उसका पर काटने वाले हैं। अल्लाह खैर करे। हुआ क्या है, बताएं तो सही। बस थोड़ा देर सब्र करो, फिर होगा तब मस्त के अंदर। शाना भाभी तो शेरनी बना घूम रहा है, शेरनी। हाय, छन्नो को भी कोई और काम नहीं है। अभी अब्बा जी जिंदा होते ना, 1 मिनट में इसको दुरुस्त कर देते। बराबर बोलता है। ये घर में बड़ा बुजुर्ग होता है ना, इससे घर का सिस्टम ठीक रहता है। ये तुम क्या देखते हैं? बड़ा पोपट। कपड़े दिखा रही हूँ आपकी बेटी के लिए। हाँ, वो ना, ये तुम हमारा किंजा के लिए सबसे अच्छा कपड़ा खरीदो। शाबाश शाबाश। नहीं, तुम ठीक नहीं कर रही हो। छोड़ो जीप, छोड़ो। मैंने नहीं जाना अंदर, मैं बता रही हूँ। मेरे मुंह ना लगना, मेरे दिल के अंदर ना पांपड़ लगे हुए। अच्छा अंदर चलो, बैठ के बात करते हैं ना। नहीं अंदर जाना, जब तक वो बिल्लो बांध रही मनूस अंदर है ना, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। वो मेहमान है हमारी। मेहमान नहीं है वो, बाले जान है वो।
जो इस घर में आके बैठ गई, मैंने नहीं देखी इसकी पैरी पूछी। अरसल बेटा समझा, अपनी जज्बाती माँ को समझा। हाँ, सारी दुनिया जो मिलके मुझे समझाए, सब मुझे समझाए, आप ना बाज आना अपने अक मटक्कों से इस उम्र में। लो सुन लो इसकी बातें, सुन लो। हाँ बहन जी, आपने अगर मजीद झगड़ा करना है तो मैं जा रहा हूँ। तू चल दफा हो यहाँ से, शक्ल से अगवा करने वाला लग रहा है। खुद तो फुलन देवी की बहन लग रही है। अरे जूता उतार के मारना, दफा हो जा। ओ अम्मा खुदा का वास्ता है, चल अंदर। नहीं जाना मैंने अंदर, मैं कार के अंदर नहीं जाऊंगी जब तक वो बिल्लो जो है वो यहाँ से नहीं जाएगी। आ गई है मुंह चुक के नारोवाल से। तो ठीक है, फिर इधर ही रहो, जब अकल आ जाए ना तो अंदर वापस आ जाना। हाँ ओ अब्बा। हाय अरसल पुत्र, मैं तुझे बता रही हूँ, तेरी रुखसती से पहले पहले ना तेरे बाप ने अपना निकाह खड़का लेना है। मैं बता रही हूँ, ये सालों की साजिश है मेरे खिलाफ। नहीं तो कैंसिल कर देना ये शादी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ तो पुत्र कर दूंगी कैंसिल, पहले तो मुझे किसी ठिकाने पे लगा के आज सबको निबेड़ लूंगी मैं, तू देखना। अच्छा अम्मा, गाड़ी तो निकालने दे, फिर कुछ सोचता हूँ। अपने मसले नहीं सॉल्व हो रहे, तू अपना पाले विच। तो आ जाए। मैं बताती हूँ तुझे, ठहर जा तू, ठहर जा तू। अरसल जल्दी कर। अरे 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 क्या हुआ? तेरी ऐसे चलो, ऐसे चलो, मुझे ना बुक नहीं संभल रही। तुम एक काम करो, तुम बाइक चला लो, मैं बुक संभाल लेता हूँ पीछे। हाय क्या वाकई? लेकिन नहीं नहीं, मुझे नहीं चलानी। तुम्हें पता है मुझे शौक बहुत है, लेकिन अरसल कभी ना कभी भी मुझे अपनी बाइक को हाथ नहीं लगाने देगा। तुम्हें शौक है? हाँ। तो आओ ना, चलाओ फिर। नहीं, ऐसे कहीं गिर गए तो मसला हो जाएगा, छोड़ो। अरे कुछ नहीं होता, बाइक नहीं गिरती, बस थोड़ा बैलेंस का इश्यू होता है, वो सही रखोगी तो सही चलेगी। वाकई? हाँ हाँ, मैं पीछे बैठूंगा ना तुम्हारे साथ, तुम टेंशन ना लो। तुम संभाल लोगे? हाँ मैं संभाल लूंगा। देखो, इंसान को ना अपने सारे शौक पूरे करने चाहिए, कोई शौक अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, कैसे तुम सही रहे हो। हाँ चलो ठीक है, फिर मैं चलाती हूँ। मैं पार कर दूँ? हाँ। अम्मा क्या कर रही है? पहले तूने रिक्शा भगा दिया है, अब ये क्या कैब मंगा ली है? तो घर खड़ी तो है अच्छी भली गाड़ी। मैंने नहीं बैठा तेरे प्यो की गाड़ी में, और ये सिर्फ 3 मिनट अवे था। ओ अम्मा खुदा दा वास्ता है, रोना ते बंद कर। नहीं सल्लू पुत्र, मुझे लगता है अब ये रोना सारी जिंदगी का है। सारे घर वालों ने मेरे खिलाफ मिलके साजिश की है। नहीं तो ये तूने सोचा, तूने जाना कहाँ है? रिश्तेदार तेरा कोई है नहीं पूरे शहर में? तू ऐसे कर, मुझे ना दारुल लबाद में जमा करा या स्टेशन पे जाके छोड़ दे। तुझे पता तो है माँ बाप मेरे मर गए, बहन भाई मेरा कोई सगा है नहीं, आगा जी यहाँ पे आके बैठ गए। नहीं तो ये सब कुछ पहले सोचना था ना, घर छोड़ने से पहले। हाय तू भी दे ले मुझे ताने सब की तरह, जब उनसे गिला नहीं किया तो अपनी औलाद से क्या करना। ओ अम्मा ताने नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ ना, चल चल घर चल पड़ते। नहीं मैंने नहीं जाना वहाँ पे, मैं नहीं जाऊंगी तेरे बाप के घर में, जहर खा लूंगी, नहीं जाऊंगी। वो याद आया, ओए अम्मा वो मेरा दोस्त नहीं यासिर, वो जो दुबई गया हुआ है, वो अपने घर की चाबियां मुझे देके गया हुआ फ्लैट की। उधर रह ले 2-4 दिन, ऐसे ही अब्बा की ठिकाने आ जाएगी ना जब अक्ल, तो आ जाएगी वापस। हाँ सही है, लेकिन सल्लू पुत्र तू रहेगा ना मेरे साथ वहाँ पे? हाँ, ताकि घर की जो भी साजिश है ना वो तुझे कोई ना बताए। वो मैंने तो तुझे बताना है क्या हो रहा है घर में। हाँ ये तो तूने बड़े पते की बात की। चल ठीक है, चक्कर लगाता रही, मैं कल ही जान वहाँ पे कैसे रहूंगी। ओ माँ आऊंगा ना, रोज आऊंगा तेरे पास। हाँ ठीक है भाई, जरा इसी तेज। हाँ हाय ओ वेख, क्या हो गया माँ? हाय देख, ये जिया नहीं मोटरसाइकिल चलाती हुई। लग तो वही रही है माँ। मैं क्या सी एक कुड़ी आसमान नु टाकी लाग कर आएगी। सब बुरा हमारे साथ ही होता है। ऐसी है तेरे दोस्त के कार में। ओ है अम्मा, उठे ज्यादा दिल ना ला ले, 3-4 दिन बाद वापस आना है। हाँ सही है। हाय बेड़ा ताजे मिलो बात रहेगा।
बिल्लो मेरी जान, शहाना को तो ऐसे दौरे वक्तन फवक्तन पड़ते रहते हैं, तुम क्यों जा रही हो? मेरी वजह से गई है ना वो घर छोड़ के। अरे जाना कहाँ है उसने, ऐसे ही 2-4 घंटे रुल के आ जाएगी वापस। खाला जान, अगर शहाना नहीं चाहती कि मैं शादी में शिरकत करूं तो मुझे वापस चले जाना चाहिए। वो तो चाहती ही नहीं है कि शादी हो, तो क्या करें, खत्म कर दें? जमशेद तुम समझाओ ना इसको, इस तरह से ये चली जाएगी घर छोड़ के तो खानदान वाले तो मुंह भर भर के बातें करेंगे ना। बातें तो वैसे भी बनाएंगे सब। अरसल को भेजा है मैंने उसके साथ, वो मना के वापस ले आएगा। तुम ये पैक वैक रख दो, चलो। देखो जमशेद, मुझे तुम्हारा घर तबाह करना होता ना तो बहुत साल पहले कर लेती, अब करने से फायदा खाला। जानता हूँ मैं ये बात, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इस छन्नू को समझाओ ना, सारे शहर में ऐसी छनकती फिर रही है वो। मोटी अगले बीजान, क्या करूं, सारी जिंदगी यही बतीरा रहा है। इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया इस छन्नू ने। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, वो सेट हो जाएगी, मत जाओ। खाला जान, बस सिर्फ आपके कहने से रुक रही हूँ मैं, वरना ना मेरा कोई इरादा नहीं है शादी में शिरकत करने का। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, इतना ढेर सारा काम पड़ा हुआ है, वक्त कम है, मेरे तो दिल में हौल उठ रहा है। अरे मैं हूं ना, मैं करवाऊंगी सारी तैयारी, मुझे बताएं क्या करना है। हाँ, शाबाश बेटा, बेटे तुम जाओ जल्दी से कागज पेंसिल ला के दो, मैं इसे बताऊं क्या क्या काम रह गए करने को। जी बेटा। हाँ हाँ ये तो उठा के रखो बेटा, हाँ अभी हम करते हैं सब। परफेक्ट, पार्क कर दी? हाँ। Very good. It was so easy, it was good. कैसा लगा, मजा आया? हम फिर ट्राई करें। यार तुम चला कर आई हो बाइक? हाँ, और तुम्हें पता है बहुत मजा आया। तुम ट्राई करोगी? नहीं, कैसी बातें कर रही हो, लड़कियां कहाँ चलाती हैं बाइक? अरे क्या पागल हो गई हो? पता है मुझे भी बहुत डर लग रहा था शुरू में, लेकिन शेरी है ना, इसने मुझे समझाया, इसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया बाइक चलाते चलाते, और मैं कन्विंस हो गई, और मैंने जब चलाया तो बहुत मजा आया। वो सब ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पसंद। अरे तुम जानती नहीं हो कितना थ्रिल है इसमें, मतलब इंसान हवाओं में होता है और सारी चीजें ना ऐसे जमीन पे नीचे होती हैं उसकी, और आप you're feeling like airborne, ऐसे आप चल रहे होते हैं बस। Are you in your senses जिया? पागल तो नहीं हो गए तुम? क्यों, क्या मसला है, क्यों हो गई हूँ मैं पागल? कम से कम शेरी तुझे ही कुछ ख्याल करना चाहिए था, क्यों दी इसको चाबी मेरी बाइक की? तो क्या हो गया यार, बाहर यूके में तो सब चलाती हैं। यार ये बाहर की कहानियां मुझे ना सुना, हमारे खानदान की लड़कियां ये नॉनसेंस हरकतें नहीं करती। इसमें नॉनसेंस क्या था, इधर आके मुझसे बात करो, तुम छोड़ के क्यों चले जाते हो कॉन्वर्सेशन? देखा तुमने शेरी, मैंने कहा था ना तुमसे एक नंबर का इंसान है, बदतमीज है, इसको बुरा लगेगा और मुझे जलील करता रहेगा। अच्छा अब आप दोनों प्लीज थोड़ी सी घर की भी खबर ले लें। क्यों, क्या हुआ है? सब कुछ वैसे का वैसे ही है, खड़ा हुआ है घर। सब कुछ वैसा नहीं है, शहाना मानी नाराज होकर घर छोड़ के चली गई हैं। क्या? सच्ची में कैसा, कितनी ग्रेट न्यूज़ दिया तुमने मुझे, मतलब क्या बात हो गई? मतलब अब मेरी और अरसल की शादी शदीद खतरे में है। हाय गॉड, तुसी ग्रेट हो, थैंक यू। किंसा, एनी आइडिया वो कहाँ गई हैं? वो तो सिर्फ अरसल को ही पता होगा, इसलिए तो वो इतने टेंस है ना। ओह तभी वो इतना गुस्से में। मैं वही सोच रहा हूँ, इतनी छोटी सी बात में वो इतना माइंड क्यों कर गया? आई थिंक हमें अंदर चलना चाहिए। कम, लेट्स गो। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। जल्दी में थोड़ा और तेल छिड़कना चाहिए किसी तरीके से। गॉड, आई लव यू, कसम से दोनों फिर शुक्राने के पड़ूंगी। अरसल, आपके दोस्त अभी तक नहीं आए? कैंसिल कर दिया मैंने। क्यों? ये घर में इतनी परेशानी है, मैं इधर अपने फ्रेंड्स को इफ्तारियां कराता फिरूं। लेकिन ये तो आपकी और जिया के प्लानिंग के मुताबिक है। बेवकूफ था मैं किंजा, पागल था मैं जो इस फजूल प्लान का हिस्सा बना। सारी टेंशन मुझे हो रही है, दिमाग मेरा खराब हो रहा है, और ये मैडम हवाओं में उड़ती फिर रही हैं। क्या आपको बाइक वाली बात का गुस्सा है? ये तो नहीं आना चाहिए था किंजा, मैंने इन सब के लिए अपने पेरेंट्स की मैरिड लाइफ को खतरे में डाल दिया है, और ये मैडम है, इनको पता ही नहीं घर में क्या हो रहा है, ये अपना एंजॉय कर रही हैं। बहुत अच्छे। हाँ
इस बात का तो उसे सोचना चाहिए था ना। ठीक है, मैं भी अपना ही सोचूंगा। अरसल, सुनो, कहाँ छोड़ा है शाहना को? अब वो यासिर के फ्लैट में। कल देश माँ को शादी का मौका है, वो रूट के वहां जाके बैठ गई है। आप दे लेना, मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, आप दे लें अक्ल उन्हें। अबे तुम क्यों मिर्ची चबा रहे हो? अपनी माँ का असर हो गया है क्या? कुछ नहीं हुआ अब्बा। कुछ नहीं हुआ तो जाके रोजा खोलो, वक्त हो गया वैसे भी। जाओ किंजा, तुम भी जाओ, चलो। जी मामू। कमाल है, कभी इसको मनाओ कभी उसको मना, अजीब मुसीबत रख लगी। अरसल तो सीरियसली नाराज हो गया मुझसे, बात ही नहीं कर रहा। फिक्र ना करो शहरयार, थोड़े वक्त में उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। लेकिन जिया से मेरा क्या कसूर है? मैं तो तुम्हारी छोटी सी ख्वाहिश पूरी की थी ना। हाँ, लेकिन माय डियर कजिन, माय डियर शहरयार, छोटे दिमाग वाले लोगों का ना यही मसला होता है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। मेरा और उसका क्लैश भी यही था। लेकिन उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, वी आर फ्रेंड्स। लेकिन मुझे लग रहा है वो किसी और बात से कंफ्यूज्ड है। यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है उसकी नाराजगी की, पता नहीं कब बात करेगा मुझसे। किंजा, थोड़ा खाना पैक कर दो प्लीज। किसे भिजवाना है? मम्मा के पास लेके जाना ना। इनफैक्ट तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों जाएंगे, जरा रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, मैं अभी पैक कर देती हूँ। हाँ प्लीज, और तुम जल्दी कर दो, मैं पप्पू को मैं बता दूंगा, ठीक है? तो फौरन चलते हैं, ओके? लेकिन तुम्हें पता है मुझे कतई टेंशन नहीं हो रही, क्योंकि मेरे हिसाब से सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। ओए अरसल, कहाँ जा रहा है? क्यों? हमने पूछा था कि कल तुम दोनों कहाँ गए थे। हाँ? पगला गया क्या ये? आगा जी, सारे घर में आपको ढूंढती फिर रही और आप यहाँ टहल रहे हैं। वो ना सिर्फ आप ही हैं जो शाहाना को मना के इस घर में वापस ला सकते हैं। हाँ, मगर पता तो चले कि वो है कहाँ पर। मैं हूँ ना, मैं दूंगी आपको नाम, पता और एड्रेस, सब कुछ। अच्छा एक बात बताओ अरबिला, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? हाय आगा जी, सच पूछे ना तो बस इस दिल के तार ना एक ही बार बजे थे। ये दिल के तार इंसान को बहुत वार करते हैं कभी कभी सारी जिंदगी। अरे आप इतनी डैशिंग और हैंडसम पर्सनालिटी के मालिक, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? बस बेटा, यहाँ भी कोई दिल के तारों का ही मामला था, दोबारा करंट ही नहीं दौड़ा इनमें। आगा जी, देख लो शाहजहान, कैसे हमारे सरों में खाक डालकर चली गई तुम्हारी भांजी। क्या बताएं मुमताज, मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ शाहाना की सरकत पे। अब तुम ही बताओ कि पूरे खानदान को क्या जवाब देंगे हम? आप ये बताइए कि हमारे लिए क्या होगा? हुक्म देने के काबिल ही कहाँ छोड़ा इस नाहंजार औलाद ने। हमेशा ऐसे दर पर लाकर खड़ा कर देती जहाँ हम जाना नहीं चाहते। अरे बीजान, आप टेंशन क्यों ले रही? आगा जी जा रहे हैं ना शानो को मनाने के लिए। हाँ 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 हाँ, अब तो यही काम रह गया है, रूठने और मनाने का। एक दफा जिया और अरसल की शादी हो जाए, फिर देखना कैसे सेट करती हूँ मैं सबको। अरे छोड़े सारी बातों, फिलहाल मैं आपको फिरोजे का वो सेट दिखाती हूँ जो आप बच्चों की शादी में साड़ी पे पहनने वाली हैं। अरे क्या हो गया है तुम्हें? अब इस उम्र में मैं साड़ी बांधती अच्छी लगूंगी? अरे ऐसी उम्र में तो जचेंगी आप। क्या गजब ढाएंगी साड़ी बांधकर। अभी तो जाकर आप उस गजब को संभालिए जो आपकी भांजी ने ढाया है इस खानदान पर। जी टेंशन नहीं ले, सब सेट हो जाएगा। क्या करी हो तुमने?
कुछ नहीं, ऐसे ही वैसे ही। तुम्हारी ताई जी ने अच्छा तमाशा लगाया घर छोड़ के। अम्मा, मुझे तो लगता है कि ताई जी को ना कोई और लड़की पसंद आ गई है अरसल के लिए। तो पसंद आ गई तो साफ साफ बता देना, हम कौन सा मरे जा रहे हैं और या पार करें इस मामले को, क्यों लटकाया हुआ है हमें। सुनो